आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब। क्या होता है हिजाब? कोर्ट का क्या है डिसीजन? वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर एंट्री बैन करने का मामला खबरों में है। ऐसे में जानते हैं कि हिजाब क्या है और इसका क्या महत्व है। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब तो मामला कोर्ट में है और विवाद इतना बढ़ गया है कि इस पर सियासत भी लगातार जारी है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और हिजाब की अहमियत बताने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया था। अब इसके बाद से विवाद बढ़ गया है। हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही है और जिन कॉलेजों में महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, वहाँ एक कॉलेज ने हिजाब पहनी हुई लड़की को अलग बिठाया है। हिजाब पर लगातार वाद विवाद जारी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्यों जरूरी है और हिजाब क्या होता है। साथ ही आपको बता दें कि हिजाब किस तरह से नकाब, बुर्का, दुपट्टे से अलग होता है। ऐसे में आज जानते हैं हिजाब से जुड़ी कुछ खास बातें। क्या होता है हिजाब? हिजाब नकाब से काफी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वही हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती है। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहता है। फिर क्या होता है बुर्का और नकाब? बुर्का एक चोले की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर ढकने का साथ आंखों पर एक पर्दा किया जाता है। इसके लिए आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा रहता है जिससे कि महिला बाहर का देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता। कई देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नजर नहीं आता है, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती है, हालांकि चेहरे पर यह बंधा होता है। दुपट्टा काफी आम परिधान है। यह एक तरह से लंबा स्कार्फ होता है जिससे सिर ढका होता है और यहाँ कंधे पर रहता है। यह महिला की ड्रेस से मैचिंग का भी हो सकता है। साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और इसे शरीर पर ढीले ढाले तरीके से ओढ़ा जाता है। यह हिजाब की तरह नहीं बांधा जाता है। यह 2 कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़े को टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है। दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। इस्लाम से पहले भी मौजूद था हिजाब। इस्लाम की शुरुआत करीब 1400 साल पहले हुई, मगर हिजाब उससे पहले भी महिलाओं द्वारा पहना जाता था। बता दें कि पुराने जमाने में इजिप्ट की अमीर महिलाओं में चेहरा ढकने का फैशन हुआ करता था। उनके लिए यह किसी फैशन स्टेटमेंट की तरह हुआ करता था। शाही परिवार की महिलाएं ऐसा इसलिए भी करती थी क्योंकि ऐसा करने से चोर बदमाश भी उनसे डरा करते थे। पर्दा और हिजाब देखकर ही चोर ये समझ जाते थे कि महिला किसी रईस परिवार की है। ऐसे में वो भी बड़े घर की महिलाओं से लूटपाट करने से बचते थे। मिडिल ईस्ट के इस चलन के बाद ही शायद पर्दे को महिलाओं के लिए सुरक्षित मानने की धारणा बन गई। गरीब और वेश्याओं को नहीं थी सिर ढकने की इजाजत। यह माना जाता है कि पर्दा या हिजाब रईस और बड़े घर की महिलाओं द्वारा पहना जाता था। वही निम्न वर्ग की महिलाओं को पर्दा करने का ये सिर ढकने की सख्त मनाही थी। अगर कोई भी निम्न वर्ग की महिला सिर ढक भी ले तो उसे इस बात की सजा दी जाती थी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता। समय के साथ हिजाब में किए गए बदलाव। समय के साथ हिजाब में कई तरह के बदलाव किए गए। अलग अलग डिजाइनर्स ने इसे महिलाओं के लिए और भी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया। हालांकि हिजाब को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की धारणाएं हैं। जहाँ कई देशों में महिलाएं इसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वही कुछ देश में ऐसे भी है जहाँ हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। क्या है विवाद का कारण? कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू की। इसके तहत सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहनना होगा। वही प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गयी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले के तहत कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। इस दौरान कोर्ट की यह कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया गया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई
कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इनकार नहीं कर सकते। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजिब की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी के मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई कर ली थी, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले के तहत कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म से मना नहीं कर सकते। 25 फरवरी को पूरी कर ली थी सुनवाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज 15 मार्च सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश, इसके साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, सत्यमेव जयते। कांग्रेस और पीएफआई के लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे, उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है। ये लोग अपने वोट बैंक की गंदी राजनीति कर रहे थे। उम्मीद है कि कांग्रेस अब फूट डालो और राज करो की गंदी राजनीति बंद करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।